हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ओके, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो हमने कौन सी यूनिट स्टार्ट की थी? यूनिट 15 हमने स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर केमिस्ट्री, और वी कैन से इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा था इंट्रोडक्शन पॉलीमर का। हम लोगों ने क्या देखा था? इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ पॉलीमर। टाइप्स ऑफ पॉलीमर में हमने ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट हमारा था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और वी कैन से सोर्स। सेकेंड हमारा था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, और थर्ड हमारा था ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन में हमने किस फर्स्ट देखा था? उसमें एडिशन, उसमें हमने कौन सा देखा था? सबसे पहले एडिशन पॉलीमराइजेशन देखा था। देन हमने कौन सा देखा था? उसमें हमने एडिशन पॉलीमराइजेशन में हमने 3 पॉइंट इंक्लूड किए थे। कौन से थे? 3 पॉइंट हमने इंक्लूड किए थे। कौन से थे? एक था चेन इनिशिएशन, एक कौन सा था आपका? चेन इनिशिएशन था, यस। सेकेंड हमारा था चेन प्रोपोगेशन, यस। और थर्ड हमारा कौन सा था? चेन टर्मिनेशन। ये हमने 3 पॉइंट हमने लास्ट वाली क्लास में पढ़ लिए थे, ठीक है। इन तीनों स्टेप को हमने किसके कौन से एग्जाम्पल के थ्रू समझा? हमने सीखा पॉलीइथीन का हमने एग्जाम्पल लिया था। पॉलीइथीन के एग्जाम्पल के साथ हमने ये तीनों स्टेप सीखी थी, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट था, ये अभी हमारा कौन सा चल रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन। एंड व्हाट इज अ पॉलीमराइजेशन? पॉलीमराइजेशन क्या होता है? पॉलीमराइजेशन में क्या हो रहे थे कि आपके लो वेट वाले मॉलिक्यूल वन बाय वन अटैच होकर कैसे बना रहे थे? हाई वेट वाले मॉलिक्यूल, और वी कैन से हाई वेट वाले कंपाउंड का फॉर्मेशन करते थे। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा था? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, ठीक है। उसमें फर्स्ट था आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन था। सेकेंड है आपका कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन। सेकेंड है आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होगा? इसमें भी कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। एडिशन ऑफ मोनोमर्स, फर्स्ट इसमें आएगा एडिशन ऑफ मोनोमर्स। क्या होंगे? हमको पता है हम लोग पॉलीमर बना रहे हैं, तो मोनोमर्स आएगी ही आएगी। विदाउट मोनोमर्स पॉलीमर या पॉलीमर का बनना या पॉलीमराइजेशन प्रोसेस नहीं होगी। सो इसका फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, एडिशन ऑफ मोनोमर्स टेक प्लेस बाय लॉस ऑफ सम स्मॉल कंपाउंड, और वी कैन से मॉलिक्यूल। क्या होगा? यानी जब हम लोग ये प्रोसेस चालू करेंगे, जब हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, तो उसमें क्या होंगे? लॉस होगा। एक स्मॉल कंपाउंड है, स्मॉल मॉलिक्यूल का लॉस होगा। एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं H2O, देन HCl, देन CO2। ये स्मॉल मॉलिक्यूल है, उनका क्या होगा? लॉस होगा। किसमें? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में। बट ऐसा किसमें नहीं होगा? आपके एडिशन पॉलीमराइजेशन में स्मॉल कंपाउंड का लॉस नहीं होता है। सेकेंड हम लोग देखेंगे व्हाट फाइनल पॉलीमर एंड original monomer do not have
सेम एलिमेंटल कंपोजिशन। क्या हो रहा है इसमें कि दैट फाइनल पॉलीमर, यानी जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उसके बाद हमको जो फाइनल पॉलीमर मिल रहा है एंड हमारा ओरिजिनल पॉलीमर, और वी कैन से ओरिजिनल मोनोमर है, मोनोमर मिलके क्या बना रहे हैं, पॉलीमर बना रहे हैं, डू नॉट हैव सेम एलिमेंटल कंपोजिशन, यानी दोनों का कंपोजिशन कैसा रहेगा, सेम नहीं रहेगा। बट इसमें कैसा था, सेम था। आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन में कैसा था, सेम था। ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल देते हैं इसके लिए। हम एग्जाम्पल हम कौन सा लेंगे, इसके लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं टर्लिन। टर्लिन आपके दो मोनोमर से मिलके बना है। ये फर्स्ट मोनोमर लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, फर्स्ट मोनोमर और सेकेंड मोनोमर। ठीक है, जो आपका टर्लिन है वो दो मोनोमर से मिलके बना है। ठीक है, सो फर्स्ट इसमें आपका आ जाता है, फर्स्ट इज एथिलीन ग्लाइकॉल, फर्स्ट इज एथिलीन ग्लाइकॉल एंड सेकेंड इज टेरिथेलिक एसिड। ठीक है, आपका टर्लिन है वो दो मोनोमर से मिलके बना है। फर्स्ट इज एथिलीन ग्लाइकॉल एंड सेकेंड इज टेरिथेलिक एसिड। टी से प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसमें पी का प्रोनाउंसिएशन हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। देखिए ये दोनों कैसे मर्ज हो रहे हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल एंड व्हाट, टेरिथेलिक एसिड। चलो देखते हैं। आपका एथिलीन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर होता है CH2 आपका आएगा OH, इधर आपका लेते हैं प्लस आपका आएगा, ये बेंजीन रिंग है। हम लोग मोस्टली बेंजीन रिंग कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। इसको मैंने क्या किया है, आड़ा किया है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऐसे C⋯O। ठीक है, और यहाँ पर आपका कौन सा ग्रुप जो ऐड हो रहा है, OH। तो हमने क्या बोला है कि यहाँ पे स्मॉल कंपाउंड और मॉलिक्यूल का क्या होगा, लॉस होगा। तो ये देखो यहाँ से H2 क्या हो रहा है, हमारा बाहर निकल रहा है, तो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे लिख रही हूँ -H2O। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिखो फिर से OH CH2 देन O, ये वाला O है हमारा, ये वाला। ठीक है, फिर यहाँ O किससे आ जाएगा आपका C⋯O, आपकी बेंजीन रिंग। ठीक है, और इधर वैसे क्या वैसे C⋯O OH, आप क्या हो गया, टर्लिन भी होता है या फिर ठीक है। और यहाँ पे ये हमारे इसमें एथिलीन ग्लाइकॉल कैसा है, रिपीटिंग यूनिट है। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, यहाँ यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या आ जाएगा, N। क्या है हमारी ये रिपीटिंग यूनिट है। क्लियर हुआ, C⋯O तो आएगा। ठीक है, ये कैसी रहेगी, हमारी रिपीटिंग यूनिट होगी। इतना क्लियर हुआ। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं। मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, यहाँ पर कंडेंस हो रहे हैं। क्लियर हुआ, आगे बढ़े, यस, ओके। चलो नेक्स्ट है हमारा रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, थर्ड है हमारा रिंग
ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। चलो सेकंड में यहीं पे लिख दीजिए ना, आपको डाउट नहीं होगा। सेकंड हमने अभी क्या पढ़ा है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पढ़ा है। इसमें हमने एग्जांपल किसका लिया है, टर्नलिन का लिया है। थर्ड हमारा है दैट रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन में भी देखते हैं हम लोग, मोस्टली इसमें क्या होंगे आपके साइक्लिक कंपाउंड विल बी पार्टिसिपेट, साइक्लिक कंपाउंड विल बी पार्टिसिपेट। रिंग ओपन हो रही है, अभी रिंग बोला है तो आपकी बेंजीन रिंग आ जाती है, हम बेंजीन रिंग भी बोल सकते हैं या हम मोस्टली बेंजीन रिंग, हमने हाइड्रोकार्बन बोला है। तो रिंग क्या हो रही है, इसमें ओपन हो रही है, रिंग ओपनिंग यानी क्या हो रही है, आपकी रिंग ओपन हो रही है। ठीक है, सो मोस्टली इसमें कौन से कंपाउंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मोस्टली इसमें आपके साइक्लिक कंपाउंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लियर, चलो एग्जाम्पल समझते हैं। नायलॉन 6, एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं नायलॉन 6। चलो यहाँ पर आपका एक H, यहाँ पर आपका एक H आ जाएगा, देन NH, आपका आ जाएगा NH, और आपका यहाँ पर आ जाता है व्हाट, वी कैन राइट C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। सो अभी क्या रिंग ओपन हो रही है, रिंग क्या हो रही है, ओपन हो रही है। सो यहाँ से ये ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको अभी ये रिंग ओपन हो गई तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये NH। ठीक है, ये देखो ये यहाँ का NH मैंने लिया है, दैट CH2 हमारे कितने हो गए, CH2 हमारे कितने हैं 5, और इधर क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर आपका क्या है N, रिपीटिंग यूनिट रहेगी। ठीक है, क्लियर हुआ। ये हमारा क्या है नायलॉन 6। इसमें अपने साइक्लिक कंपाउंड से कुछ नाम लिख लेते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें हम लोग पहले जैसे लेक्टोन्स, लेक्टेन्स, लेक्टोन्स, लेक्टेन्स, लेक्टोन, लेक्टेन्स, देन साइक्लिक एमाइड, साइक्लिक एमाइड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। यानी ये क्या करते हैं, ये सब्सटेंस रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। एक और एक आपका है साइक्लिक ईस्टर, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। चलो, ये आपका कैसा हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, व्हाट, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब लोग हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी आपके जो मोनोमर्स के बीच में कौन से आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, उसमें पॉलीमर को कैसे क्लासिफाई किया है वो हम लोग अभी देखेंगे। तो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ
इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लिख देती हूँ मैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, इसमें ये 4 टाइप्स है आपका। फोर टाइप से है। एक है आपका एस्टोमस, सेकेंड है आपका फाइबर्स, ठीक है, एस्टोमस, सेकेंड इज फाइबर्स, थर्ड है आपका थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोप्लास्टिक्स, ठीक, और सबसे लास्ट है आपका थर्मोसेटिंग, ठीक है। ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, पॉलीमर्स को हमने 4 टाइप से डिवाइड किया है। फर्स्ट इज एस्टोमर्स, सेकेंड इज फाइबर्स, थर्ड इज थर्मोप्लास्टिक्स एंड फोर्थ इज थर्मोसेटिंग, ठीक है। एस्टोमर्स, एस्टोमर्स यानी क्या होगा, चलो एक एग्जांपल लेते हैं एस्टोमर्स के। रबर, रबर में कैसी क्वालिटी होती है, कैसी होती है, यानी वो हम बोलते कि तनता है वो, है ना। जब आप एक रबर लेते हो या फिर रबर बैंड लेते हो, वो कैसा रहता है, तनता है। तो क्वालिटी आपकी कौन सी होती है, एस्टोमेटिटी होती है, और वो कंपाउंड कौन से कहलाते हैं आपके, एस्टोमस कहलाते हैं। चलो लिखते हैं, a property by which substance, a property by which substance, a property by which substance can stretch on applying force, applying external force and regain its applying external force and a property by which substance can stretch on applying external force and regain its original position and regain its original position and regain its original position on removal of force, on removal of force, ठीक है। यानी आप जैसे मैंने रबर लिया है, उसको मैंने स्ट्रेच किया है, ठीक है। अभी स्ट्रेच करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। अब मैं फोर्स लगा रही हूँ, उसको स्ट्रेच कर रही हूँ, मोस्टली वो इतना स्ट्रेच होगा। एंड देन अगर मैं वो फोर्स लगाना छोड़ दूँ तो क्या आ जाए, तो उड़ जाएगा। उड़ने के बाद भी वो क्या होगा, अपनी जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है उस पर आएगा। या फिर आप हाथ में ही रखते हो, स्लोली जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है वो स्लोली अगर आप कम करते हो, सो इट विल टेक देयर ओरिजिनल पोजीशन। क्लियर हो रहा है क्या है एस्टोमर्स? सो जो मैंने आपका यानी आपका रबर का स्ट्रेच होना और फिर से उस पोजीशन पे आ जाना, उसके ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाना, ये क्या कहलाती है, ये उसकी क्या कहलाती है, ये उसकी कहलाती है इलास्टिसिटी। ये उसकी क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी। और जो कंपाउंड दिस कैरेक्टर शो करते हैं, एंड दैट कंपाउंड दोज
showing elasticity character that known as एस्टोमर्स। एग्जाम्पल आपका रबर। ठीक है, रबर है। एक इसमें आपका और एक आता है बुना एंड बुना एस। ये पॉलीमर है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे जब हम इम्पोर्टेंट पॉलीमर सीखेंगे तब। ठीक है, समझ में आ गया एस्टोमर्स क्या होते हैं? ओके, नेक्स्ट है फाइबर्स। आपका डी फाइबर्स। चलो इसके लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं थ्रेड। थ्रेड को क्या अगर मैं थ्रेड में जैसे क्या बोल सकते हैं कि अगर थ्रेड में कोई मैं एक्स्ट्रा फोर्स लगाती हूँ तो वो क्या स्ट्रेच करता है? नो। इसमें आपका और एक पॉइंट्स आता है एस्टोमर में, बिकॉज ऑफ सब क्रॉस। एक मिनट, 1 by 1 ही करते हैं। इसमें और एक आपका पॉइंट आता है। एग्जाम्पल ऊपर लिख देते जो आपको दिख नहीं रहा है। इसके एग्जाम्पल है रबर, बोना एस एंड बोना एन। ठीक है, सेकेंड क्या है कि इसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ सम क्रॉस लिंकेज टीयरिंग इज अवॉइडेड। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ सम cross linkage, because of some cross linkage, because of some cross linkage tearing is avoided, because of is avoided। हाँ, ये फटेगा क्या? टीयर होगा क्या? नहीं होगा। So why this? Because they have van der Waals forces। और जो हमारे कैसे है van der Waals forces का वीक फोर्सेस है ये। ठीक है, बिकॉज ऑफ सम क्रॉस लिंकेज टीयरिंग इज अवॉइडेड, यानी इसमें van der Waals फोर्सेस होते हैं जो कैसे वीक होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस ये क्या हो जाते हैं, ये जो आपकी टीयरिंग है ना, ये स्ट्रेच होना पसंद करते हैं। ये ऐसे क्या बोल सकते हैं, फाड़ना या टीयरिंग करने को ये अवॉइड करते हैं। ये स्ट्रेच करना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े। चलो, इसमें हमारा एस्टोमर्स में कौन से फोर्सेस होते हैं? आपके van der Waals फोर्सेस होते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फाइबर्स। फाइबर्स नाम सुना है? सेकेंड हमारा है फाइबर्स। नाम कहाँ सुना है? थ्रेड है ना, थ्रेड को बोलते हैं फाइबर्स कभी कभी। पॉलीमेरिक सॉलिड which can polymeric solid which form thread are called fibers। यानी ऐसे पॉलीमेरिक सॉलिड जो क्या करते हैं, थ्रेड बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइबर्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखें।
इनके बीच एग्जाम्पल के पहले देखते हैं कुछ पॉइंट्स। इनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अभी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में हमारे कौन से फोर्स आते हैं, एक तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, एक आ जाएगा आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, एक आपका आएगा, ठीक है। ये 11th में हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़े हैं और टाइप्स ऑफ फोर्सेस हम लोगों ने पढ़े हैं। सेकेंड आपका इसमें आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस बोथ आर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। फाइबर्स हैव हाई फाइबर्स have high tensile strength. What? Tensile strength. What? Fibers have high tensile strength. They resist breaking on external tension. Fibers have high tensile strength. They resist breaking on external tension या external force लिख देते हैं। यानी ये क्या करते हैं, वो रेजिस्ट करते हैं। यानी जब मैंने ऐसे थ्रेड को लिया इस टाइप से, एक तो स्ट्रेच नहीं होगा और स्ट्रेच भी नहीं होगा और क्या नहीं होगा, दे रेजिस्ट, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है उनके बीच में, स्ट्रांग है, तो रेजिस्ट कर दिए, तोड़ने के लिए भी वो लोग नहीं करते, यानी नहीं क्या बोल सकते हैं हम लोग उसको, रेजिस्ट कर सकते हैं, यानी नहीं टूटना चाहते, उस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं नायलॉन एंड टेरिलिन, दीज आर द फाइबर्स। क्लियर? ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग दोनों साथ में देख लेते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। तो आपका कौन सा है, थर्मोप्लास्टिक, लिख देते हो प्लास्टिक और फोर है आपका थर्मोसेटिंग, ठीक है। चलो देखते हैं थर्मोप्लास्टिक, पॉलीमर दैट बिकम सॉफ्ट, पॉलीमर दैट become soft on heating and on cooling, polymer that become soft on heating and on cooling it becomes hard, चलो थर्मोसेटिंग देख लेते हैं। पॉलीमर that became hard, what, that became hard on heating and on cooling it becomes, यहाँ पे हार्ड है तो यहाँ जाएगा सॉफ्ट, ठीक है।
ऐसे पॉलीमर जिसको हम जब हीट करते हैं तो पहले सॉफ्ट होते हैं और जब उसको हम ठंडा करके कूल करते हैं तो कैसे बन जाते हैं, पहले चलो बिकॉज ऑफ ओके, और ऑन कूलिंग दे बिकम्स हार्ड। और यहाँ पर कैसे होते हैं, हीट करते तो कैसे हो जाते हैं हार्ड, और कूल करते तो कैसे हो जाते हैं सॉफ्ट हो जाते हैं। क्लियर? चलो एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसे होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसे होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंटरमीडिएशन दैट ऑफ इलास्टोमेर, यानी इसमें कैसे होंगे इंटरमीडिएशन ऑफ फाइबर्स एंड इलास्टोमर्स। ये जो अब यानी आपके फाइबर्स और इलास्टोमर्स में जो आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाए जाते हैं उनके बीच में किसके कौन से फोर्स आएंगे आपके आपके फाइबर्स और इलास्टोमर्स में जो फोर्सेस अवेलेबल होते हैं, एक तो वन वाट फोर्स अवेलेबल होता है, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल होता है, देन डाइपोल मूवमेंट अवेलेबल होता है। सो इन तीनों का जो इंटरमीडिएट होगा, इन तीनों बॉन्ड्स का जो इंटरमीडिएट होगा वो आपका किस में आएगा, थर्मोप्लास्टिक में आएगा। क्लियर हुआ? अभी एग्जाम्पल देखते हैं। पॉलीइथीन, एग्जाम्पल पॉलीइथीन एंड पीवीसी। ठीक है, चलो थर्मोसेटिंग में देख लेते हैं। बेकेलाइट, इसका एग्जाम्पल आपका दिया है बेकेलाइट, इसका एग्जाम्पल दिया है लाइट, बेकेलाइट लाइट सॉरी बेकेलाइट। इसके मोनोमर्स लिख लेते हैं। एक क्या कहा जाता है, फिनॉल। ठीक है, और सेकेंड आपका आ जाता है ये हमको क्या देते हैं, बेकेलाइट। ठीक है, दे हैव एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकेज, दे हैव एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकेज। ठीक है, clear? Okay, so now this is the end of this class and be safe. Thank you.